I hope you guys are doing well. Welcome to another video, another day. आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ and I have been receiving a lot of messages from you people के शायान भाई आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे. So आप लोगों को पता होगा कि right now I'm in Canada because I'm starting Canada process और उसके लिए मुझे लाइसेंस पहले लेना होगा because again if you want to do something professional तो आपको उसके लिए काम करना पड़ता है. दिस वीडियो इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि भाई हम अमेरिका प्रोसेस करवाना चाहते हैं लेकिन अमेरिका फुल प्रोसेस गाइड क्या होगा. देखिए मैं इस वीडियो को थोड़ा लंबा बनाऊंगा बिकॉज आई वांट टू गाइड यू पीपल स्टेप बाय स्टेप कि भाई इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन अमेरिका तो अमेरिका का आपको मैं एक फुल पाथवे दे देता हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों को सब कुछ पता लग जाएगा कि क्या आपके रिक्वायरमेंट्स होंगे, क्या आपको चाहिए, क्या आपको नहीं चाहिए. तो इस तरह मुझे भी आसानी हो जाएगी और आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हु टेक सेशंस विद मी और आते हैं भाई सेशन में जब मैं उनको गाइड करता हूं तो उनको पता ही नहीं होता कि भाई अमेरिका में इनटेक कौन सा होता है, अप्लाई कब करनी पड़ती है, इनटेक से कितने टाइम पहले अप्लाई करना होता है. तो ये चीजें किसी को भी नहीं पता होता है. एंड देन इन माय सेशन आई पर्सनली गाइड देम कि भाई ये आपको चाहिए, फिर उनको पता लग जाता है. तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इफ यू आर प्लानिंग ऑन टू कमिंग टू अमेरिका इन 2026 तो दिस वीडियो इज फॉर यू. मैं आपका 30 से 20 मिनट लूंगा और ये 20 से 30 मिनट आपको पूरा गाइड दे देगा. फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका वीजा का हम प्रोसेस शुरू करते हैं. आपको क्या चाहिए होगा. वी आर टॉकिंग अबाउट मास्टर स्टूडेंट्स एंड बैचलर स्टूडेंट. आपके प्रोफाइल में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए. ठीक है. इफ यू आर टारगेटिंग स्कॉलरशिप तो फिर आपकी यूनिवर्सिटी लेटर से कोई फायदा नहीं होगा. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम्स टू मी एंड दे से कि भाई हमारे पास तो यूनिवर्सिटी से प्रोफिशिएंसी लेटर है. नहीं भाई, उससे आपका काम नहीं होगा बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि आपके पास स्कॉलरशिप आ जाए तो मैंने ये आपको साफ साफ बताया कि या तो आपको आइल्स चाहिए मास्टर स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है. अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हो तो आपको चाहिए ड्यूलिंगो. ड्यूलिंगो 110 से 115 स्कोर. मास्टर स्टूडेंट के पास होने चाहिए 6 बैंड. यहाँ पे हमारा जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का काम खत्म हो गया. मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. अच्छा जी, बाकी CGPA की बात करते हैं. बहुत से मास्टर स्टूडेंट्स मेरे क्लाइंट्स आपने देखे होंगे जो अमेरिका पहुंच चुके हैं और अभी भी इस इनटेक में आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स. उनको ये गलतफहमी है कि भाई अगर हमारी CGPA 3 से नीचे है तो हम अमेरिका नहीं जा सकते. भाई उनके लिए भी मैंने रास्ते निकाले. अगर आपकी CGPA इवन 2.2 से शुरू होती है टिल 3.4 तक आप बोल रहे. ठीक है. यू कैन अप्लाई टू अमेरिका. अब 2.2 CGPA वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका प्रोसेस टोटली डिफरेंट होगा कंपेयर टू स्टूडेंट्स हु स्टैंड इन 3 GPA. तो दोनों के प्रोफाइल में ऑब्वियसली यू हैव टू टारगेट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज विद डिफरेंट रिक्वायरमेंट कि किन स्टूडेंट्स के लिए क्या यूनिवर्सिटी जो है वो एलिजिबल होगी. लेकिन ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपकी CGPA 2.2 है या अगर आपकी CGPA 3.4 है दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं. बैचलर्स के स्टूडेंट में मेरे पास जितने क्लाइंट्स होते हैं सारे स्टूडेंट्स बिलो 50 या 55% FSC में होते हैं. तो वो तो सब लोगों को पता है कि अगर आपका परसेंटेज 55 या 50% भी हो तो आप अमेरिका में एडमिशन ले सकते हो. इवन अगर आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर किया हुआ है और आप चाहते हैं कि भाई मैं सेकंड ईयर से पहले ही अमेरिका पहुंच जाऊं तब भी मैं आप लोगों का एडमिशन कर सकता हूं. मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका एडमिशन मैंने 11 ग्रेड पे किया एंड दे सक्सेसफुली गॉट देयर वीजा. तो यहाँ पे ये गलतफहमी भी खत्म होगी कि भाई हमारा परसेंटेज लो है हम अमेरिका का प्रोसेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते. रिमेंबर इस वीडियो में हम सिर्फ अमेरिका प्रोसेस की बात करेंगे. दूसरी डिटेल वीडियो में मैं आपको कनाडा के प्रोसेस में बताऊंगा कि भाई कनाडा के लिए आपको क्या चाहिए. नाउ कमिंग टू द इनटेक्स. बहुत से स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज है कि भाई अमेरिका में क्लासेस कब शुरू होते हैं, इनटेक क्या होता है और हमें कब अप्लाई करना चाहिए. मैं इसलिए डिटेल से वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए. देखिए भाई मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए गए सो लेट मी शेयर माय नोट्स विद यू. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका में होते हैं 2 इनटेक्स. ठीक है. एक होता है स्प्रिंग इनटेक, एक होता है फॉल इनटेक. बीच में आपका आता है समर इनटेक. लेकिन समर के लिए कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई नहीं करता बिकॉज समर आपका होता है 3 मंथ्स और 3 मंथ्स में अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करता है तो द वीजा रेशियो इज वेरी लेस इन समर्स कंपेयर टू स्प्रिंग और फॉल. अभी भाई आपको अप्लाई कब करना है. देखिए अभी जो सबसे बड़ा इनटेक आ रहा है विच आई एम फोकसिंग ऑन
वो आपका है फॉल इनटेक 2026, ठीक है, क्योंकि फॉल इनटेक अमेरिका का सबसे बड़ा इनटेक होने जा रहा है आफ्टर ट्रम्प। ट्रम्प जब पहले आया तो उसने काफी मुश्किल हर्डल्स लाए बिकॉज ही वाज न्यू एंड ही वाज लाइक इंप्लीमेंटिंग अ लॉट ऑफ पॉलिसीज। अभी हालात थोड़े बेहतर हो गए, वीजा रेशियो इज फाइन, स्टिल आई मैनेज टू गेट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जिनके साथ अभी मैं पॉडकास्ट करूंगा एंड वी विल नो देयर स्टोरीज के भाई उनसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था ड्यूरिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। अब आते हैं हम फॉल इनटेक पे। अगर फॉल इनटेक के लिए आप लोगों ने अप्लाई करना है, जो कि क्लासेस शुरू होंगे अगस्त 2026 में, तो अभी हो रहा है सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आपके पास से पूरा एक साल। अब इस एक साल को इफ यू आर प्लानिंग ऑन टू स्टडिंग इन अमेरिका, ये आपका गोल्डन साल है। बिकॉज अगर आपने फॉल में जाना है तो आपके दो सेशंस होते हैं फॉल में। एक स्टूडेंट्स होते हैं अर्ली डिसीजन के लिए, ठीक है, एक स्टूडेंट्स होते हैं जो कि नॉर्मल डिसीजन में अप्लाई करते हैं। अब अर्ली डिसीजन क्या होता है भाई? अर्ली डिसीजन वो होता है कि आप डेडलाइन से बहुत पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर लेते हो। उससे आपका ये फायदा होता है कि यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आपका एप्लीकेशन चला जाता है, तो आपके पास ये चांसेस होते हैं कि भाई एक तो आपको स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा मिलता है, दूसरी आप पहले से यूनिवर्सिटी के साथ बात कर सकते हो कि मुझे जो है ऑन कैंपस जॉब की जरूरत है, तो यू कैन सिक्योर एवरीथिंग बिकॉज आपके साथ 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में ऑलरेडी आप फॉर एग्जांपल सितंबर में अभी आप स्टार्ट कर रहे हो फॉल के लिए, तो फॉर एग्जांपल आप सितंबर में स्टार्ट कर रहे हो और आप अभी अप्लाई करें तो नवंबर दिसंबर तक आपके डिसीजन आ जाते हैं। नवंबर दिसंबर में जब आपके डिसीजन आ जाते हैं तो भाई यू कैन गो फॉर योर इंटरव्यू इन जनवरी और फरवरी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इंटरव्यू जो है अगस्त से 2 महीने पहले दे या जुलाई में दे दे, इस तरह नहीं है। आप बेशक अपने एप्लीकेशन अभी डाल सकते हो अर्ली डिसीजन में, जैसे ही आपका एक्सेप्टेंस सब कुछ आ जाता है इंटरव्यू स्केड्यूल करें, भाई अर्ली डिसीजन में चले जाए। अब इसमें दो मुझे एक्सपीरियंस मिले हैं इस इनटेक में। देखिए जब मेरे स्टार्ट में इंटरव्यूज थे क्लाइंट्स के, ठीक है, स्टार्ट होते हैं तकरीबन मार्च अप्रैल से। मार्च अप्रैल से मेरे फॉल के लिए इंटरव्यू स्टार्ट हो गए, तो मार्च अप्रैल में जून तक वीजा रेशियो वाज वेरी गुड, वेरी गुड इन दिस सेंस कि मेरे 10 में से 8 स्टूडेंट के वीजा लगते थे, ठीक है। अब जब अगस्त ऑब्वियसली क्लासेस आर स्टार्टिंग, ऑफिसर्स जो होते हैं वो अगस्त तक इतने वीजा दे देते कि भाई उनको यही लगता है कि भाई मैंने जो नए स्टूडेंट्स आ रहे तो इनको रिफ्यूज कर दो बिकॉज ऑलरेडी हमने इतने वीजे दे दिए स्टूडेंट्स को, तो वी डोंट नीड टू गिव एनी स्टूडेंट्स एनी वीजा। ये जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने जिन क्लाइंट्स के इंटरव्यू थे अगस्त में और स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई एंड और अगस्त में जितने इंटरव्यूज थे, मैंने उनका इंटेक डेफर किया स्प्रिंग के लिए बिकॉज मुझे ये महसूस हुआ कि ऑलरेडी ऑफिसर्स ने इतने वीजे दे दिए स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी के लिए। जनवरी के बाद वीजा इंटरव्यू शुरू हो गए फॉल के लिए, तो जनवरी में इंटरव्यूज हुए, फिर फरवरी में हुए, ठीक है, मार्च में हुए, अप्रैल में हुए, मई, जून, ये 6 मंथ वीजा रेशियो वाज वेरी गुड 90%। जैसे ही इंटेक मतलब एंड पे आने लगा वीजा ऑफिसर स्टॉप द वीजा रेशियो नीचे आ गया बिकॉज ऑलरेडी आप सोचेंगे भाई जनवरी से ऑफिसर्स वीजे दे रहा है और फिर आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए बिल्कुल अगस्त में, ठीक है, तो आपका वीजा रेशियो ऑलरेडी मुझे ये अभी पता लगा कि ये ड्रॉप हो गया। सो मैंने पर्सनली क्लाइंट्स को फिर ये बोला कि अब एक तो है कि भाई आप बस रिस्क लेना चाह रहे हो और आप अमेरिका के लिए अप्लाई कर रहे हो, बस धड़ाधड़ अप्लाई करो, वीजा डालो, एक्सेप्टेंस आ गया, बस मुझे वीजा इंटरव्यू के लिए जाना है। एक होता है कि आप रिस्क ले रहे हो बट यू वांट 90% सक्सेस रेशियो। तो फिर मैं क्लाइंट के साथ बैठ गया और मैंने उनको यही समझाया कि भाई वीजा रेशियो मुझे पर्सनली ड्रॉप लग रहा है बिकॉज ऑलरेडी इंटेक खत्म होने वाला है, अगले 20 दिन में क्लासेस स्टार्ट होने वाले। सो व्हाई यू पीपल आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू? लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, लेट्स डेफर द इंटेक एंड लेट्स गो फॉर द स्प्रिंग इंटेक। स्प्रिंग इंटेक आपकी क्लासेस शुरू होते हैं जनवरी में, ठीक है, तो यहाँ पे हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये मिल गई। अब मेरे जो स्टूडेंट जनवरी इंटेक के लिए जा रहे उनके इंटरव्यूज है स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर एंड से लेकर सितंबर एंड अक्टूबर नवंबर तक इंटरव्यूज है। नाउ दिस इज द गोल्डन टाइम क्योंकि आपके इंटरव्यूज फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाते हैं। इफ यू आर गेटिंग द पॉइंट कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं, तो तब
इफ एनीवन इज गेटिंग द पॉइंट तो प्लीज कमेंट में लिखे। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहे, बिकॉज ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता, तो प्लीज आप उनको भी साथ साथ कमेंट्स में गाइड करें। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि भाई ओके द इनटेक इज गुड, हमें इनटेक क्लासेस से पहले 2-3 महीने पहले इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। ये मुझे खुद पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ फ्रॉम माय 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। अब यहाँ से जो स्टूडेंट्स फॉल 2026 के लिए अप्लाई कर रहे, मैं उनको ये मशवरा दूंगा भाई, अगर आपका इरादा है कि आप अमेरिका जा रहे हो, आप अपना एप्लीकेशन सब कुछ डॉक्यूमेंट पूरे करें अक्टूबर-नवंबर तक, कि आप अपने एप्लीकेशन नवंबर तक यूनिवर्सिटी को सबमिट करवा दें कि भाई मैं फॉल के लिए जाऊंगा, नवंबर तक मेरा सब कुछ हो गया, तो आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ जाए, आप अपने इंटरव्यू के लिए चले जाएं स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी, ठीक है, या मार्च अप्रैल में। ऑलरेडी आप अपने क्लासेस से 3-4 महीने पहले चले जाएंगे। हाँ, अभी अगर आप जा रहे स्प्रिंग के लिए, फॉर एग्जांपल अभी सितंबर में स्प्रिंग इनटेक शुरू है, हमने ऑलरेडी स्प्रिंग इनटेक के एडमिशन क्लोज कर दिए हैं, बिकॉज स्प्रिंग इनटेक होता है आपका डिसीजन 30 सितंबर तक। 30 सितंबर के बाद हमारे इंटरव्यूज होते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट कि भाई एक स्टूडेंट आ जाए अक्टूबर में और हम उनका एडमिशन कर दें अक्टूबर के अंदर अंदर, उसका फिर हमें भी जल्दी होगी कि भाई उसका सब कुछ जो है नवंबर तक हो जाए, अपॉइंटमेंट फिर उसका दिसंबर में आएगा, तो इस दिसंबर में फिर वीजा रेशो विल बी एट रिस्क। तो मैंने ये सोचा कि जो मेरे पास अपने क्लाइंट्स है, सितंबर 30 तक हमने एडमिशन लिए, ठीक है, बिकॉज वी हैव अपॉइंटमेंट स्लॉट्स इन अक्टूबर-नवंबर, ठीक है, दिसंबर में कोई इंटरव्यू नहीं। अब इसलिए अगर आपने नेक्स्ट स्प्रिंग इनटेक जो है वो टारगेट करना है, तो मैं ये मशवरा दूंगा कि आप अपने एडमिशन स्टार्ट करें जून-जुलाई में, ठीक है, क्योंकि जून-जुलाई में आपका फॉल इनटेक क्लोज हो गया, नाउ यू आर नॉट गोइंग फॉर इंटरव्यू। जून, जुलाई, अगस्त ये आप टारगेट करें स्प्रिंग के लिए। तो जब आप जून, जुलाई, अगस्त में स्प्रिंग के लिए अप्लाई करेंगे, आप अपना इंटरव्यू स्केड्यूल करेंगे कब? अक्टूबर या सितंबर एंड। ये हो गया आपका गोल्डन टाइम। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा कि भाई अगर आप इस टाइम फ्रेम के साथ अप्लाई करें, आपका वीजा रेशो ऑलरेडी 90% होगा। वो क्यों? जिस तरह मैंने आपको बोला कि हर इनटेक के स्टार्ट में द वीजा रेशो इज वेरी हाई, बिकॉज जब ऑफिसर को आप 3-4 महीने पहले जाते हो क्लासेस से पहले, 3-4 महीने अब आप आपकी क्लासेस में है, ठीक है, ऑलरेडी ऑफिसर को ये लगता है कि ओके अभी मुझे इन स्टूडेंट को वीजा देना चाहिए, नो मैटर हाउ यू परफॉर्म इन द इंटरव्यू, वो अलग बात है, बट व्हाट हिज पर्सपेक्टिव इज के भाई ओके अभी हमने इतने वीजे नहीं दिए होते, क्वार्टर्स हमारे साथ है, कंपेयर टू दिस के आपके क्लासेस अगस्त में शुरू हो रहे और आप जा रहे इंटरव्यू के लिए स्टार्ट ऑफ अगस्त में। फॉर एग्जांपल के अगस्त मिड में क्लासेस है, भाई मेरा तो 10 अगस्त पे इंटरव्यू है, आई विल से इट्स अ रेड फ्लैग। फिर आप आ रहे कि भाई जुलाई 30 से जुलाई 25 तक लास्ट में कहूंगा कि ओके आप ट्राई कर ले इंटरव्यू के लिए, स्टिल इफ यू हैव 40 to 45 डेज इन क्लासेस। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आई विल से नो, ये हो गया आपका टाइम फ्रेम। अब आते हैं भाई नेक्स्ट स्टेप पे। लोग बोलते हैं कि भाई हमें बैंक स्टेटमेंट कितना चाहिए एंड हु कैन स्पॉन्सर मी। अब आते हैं बैंक स्टेटमेंट पे। तो बैंक स्टेटमेंट में फर्स्ट थिंग इज कि भाई कनाडा की अलग पॉलिसीज है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इफ वी टॉक अबाउट अमेरिका, अमेरिका में आपके स्पॉन्सर हो सकते हैं आपका अंकल, फैमिली फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, या कजन, या आंट, ठीक है, या फादर। एनी पर्सन कैन स्पॉन्सर यू फॉर अमेरिका, बट अगेन आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि मुझे अपने अब्बू स्पॉन्सर नहीं कर रहे और ये फैमिली फ्रेंड या ये अंकल मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, वो क्यों स्पॉन्सर कर रहा है, व्हाट्स द रीजन, इसके पीछे क्या कहानी है। आपने ये नहीं बताना है कि मेरे फादर के पास पैसे नहीं है इसलिए मुझे फादर स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, नो, आपने उनको एक वैलिड रीजन बताना है। अगर आपको नहीं पता कि क्या बताना है, कॉन्टेक्ट मी, मैं आपको गाइड कर लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट स्टेटमेंट कितना होना चाहिए भाई। स्टेटमेंट आपके पास कम से कम मेरे अंदाजे से इफ यू आर गोइंग फॉर मास्टर्स, कम से कम $50,000 आपके साथ क्लोजिंग बैलेंस में होना चाहिए। अगर बैचलर्स है तो 50+ मैक्सिमम आप रख ले क्लोजिंग बैलेंस में। अब बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई क्लोजिंग बैलेंस क्या है। क्लोजिंग बैलेंस उसको बोलते हैं कि ये पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए व्हेन यू अप्लाई फॉर अमेरिका।
ये नहीं कि भाई आप सिर्फ स्टेटमेंट निकाले, स्टेटमेंट में आ जाए कि आपके ट्रांजैक्शन की ये हिस्ट्री है, दैट्स इट। नहीं, अमेरिका इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपको चाहिए कि अमेरिका आपके प्रोफाइल को एक्सेप्ट करे और आपका बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई करे, तो भाई आपके बैंक स्टेटमेंट में कम से कम $50,000 विच इज अप्रोक्सीमेटली 1,60,00,000 1,70,00,000 आई थिंक, ठीक है, ये अमाउंट होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस में। ये हो गया आपका बैंक स्टेटमेंट भी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो गई, इनटेक्स के आपको पता लग गए कि भाई इनटेक्स हमें कब अप्लाई करना चाहिए। फॉल के लिए आप अप्लाई स्टार्ट करें अक्टूबर में, ठीक है। स्प्रिंग के लिए आप अप्लाई स्टार्ट करें जून जुलाई में। ये 2 डेट्स आप याद रखें। अब यहाँ पे आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के भाई अमेरिका का वीजा रेशो, ठीक है। वीजा रेशो मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया कि द मोस्ट इट काउंट्स ड्यूरिंग योर टाइम फ्रेम, कि आप कब जा रहे हो, आप सेटलमेंट लोगे, सेटलमेंट नहीं लोगे। वीजा रेशो डिपेंड करेगा आपके प्रोफाइल में। अब मेरे साथ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके पास अब मैं पॉडकास्ट करूंगा तो आपको मजीद आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मैं फ्री नहीं हुआ हूं एंड आई हैव लाइक 25 to 30 पॉडकास्ट पेंडिंग। तो अभी स्लोली मैं स्टार्ट करूंगा एंड देन अगेन यू विल हैव आइडिया। देखिए, हर प्रोफाइल दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट होती है। एक स्टूडेंट आता है मेरे पास जिसका ड्यूलिंगो स्कोर होता है 100, एफएससी में 50%, मैट्रिक में 70%, जस्ट से। दूसरा स्टूडेंट मेरे पास आता है, उसका ड्यूलिंगो 130, एफएससी स्कोर 80+, मैट्रिक 80+। उसका प्रोफाइल कंपेयर टू स्टूडेंट ए डिफरेंट होगा। तो ऑब्वियसली वीजा रेशो भी स्टूडेंट ए से स्टूडेंट बी का डिफरेंट होगा। सो लॉट ऑफ पीपल से मी कि भाई वीजा रेशो, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि भाई वीजा रेशो हमेशा डिपेंड करेगा आपके प्रोफाइल पे। नाउ इफ यू कम टू मी एंड यू हैव अ कॉल सेशन, मैं आपको जितने स्टूडेंट के साथ मैंने कॉल सेशन लिए वो आपको खुद बता देंगे कि भाई मैं फर्स्ट उनका प्रोफाइल असेसमेंट करता हूं कि भाई आप वो कितने पानी में, हमारे पास वीजा रेशो क्या है। वो बात की बात है कि भाई अमेरिका का वीजा रेशो जो है इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू, वो सबको पता है। लेकिन एटलीस्ट आपके पास रेशो क्या है, सक्सेस रेशो की बात कर रहे हैं, और क्या आपके साथ प्रोबेबिलिटी है कि आपका लॉस हो जाए। यहाँ पे आई विल से कि मेरे पास जितने स्टूडेंट्स होते हैं, मुझे जो सबसे हर्डल आया इस फॉल इनटेक में, फॉल 2025 में, वो है स्टूडेंट्स का इंग्लिश। देखिए, मेरे पास स्टूडेंट्स के प्रोफाइल बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका जो लूप होल था वो था इंग्लिश। व्हेन आई इंटरव्यूड देम, जब मैं उनके साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहा था, उनका ये था कि जब मैं उससे क्वेश्चन पूछता था तो वो मुझे उस तरह का कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। कि फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क देम कि व्हाई यू आर गोइंग टू यूएसए, तो वो मतलब अटक रहे होते कि शायान भाई आई एम गोइंग टू यूएसए बिकॉज इस तरह। At that moment, I told them कि भाई आपका प्रोफाइल जिस तरह भी है, but first thing you need to consider is your communication, क्योंकि एंड स्टेप जो आपका इंटरव्यू में होता है वो है आमने सामने बात करना। और आमने सामने आपको वीजा ऑफिसर इसलिए बुला रहा है कि भाई वो खुद देखना चाह रहे हैं कि ये स्टूडेंट जो अमेरिका जा रहा है, ये अमेरिका में सर्वाइव कर लेगा, ये अमेरिका में जिसके लिए जा रहा है उसके लिए एलिजिबल है या नहीं। तो अभी तो मैंने खुद फॉल 2026 के लिए ये ऑप्शन निकाला कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ प्रोसेस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्पीकिंग कोर्स करेंगे कि भाई उनका स्पीकिंग एटलीस्ट 60% तो बेहतर हो। तो जब वो मेरे साथ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, वो किसी लैंग्वेज सेंटर में भी एडमिशन करेंगे एंड दे विल वर्क ऑन देयर स्पीकिंग। ये नहीं कि भाई वो टूटा फूटा इंग्लिश बोल रहे हो और जाना अमेरिका चाहते, नो। अगर ये नहीं कर सकते, दे विल टेक ऑनलाइन कोर्सेज फॉर स्पीकिंग, कि उनका स्पीकिंग बेहतर हो। अगर ये भी नहीं, सो आई एम वर्किंग ऑन अनदर थिंग, जिसमें CWS में मैं ये ला रहा हूँ कि आपको इंस्ट्रक्टर होंगे और इंस्ट्रक्टर्स ये करेंगे कि भाई आपका इंग्लिश दे विल मेक इट परफेक्ट, आपको ट्रेन करेंगे, आपको प्रैक्टिस देंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ, सो आई ट्रेन द स्टूडेंट्स कि आपको इस तरह बोलना है, आपको इस टोन में बोलना है, आपको इस तरह आंसर देना है, जिसमें मेरे साथ ऑलमोस्ट 70 to 80% स्टूडेंट समझ जाते, बट रिमेनिंग ऑफ 20% स्टूडेंट्स, उन बेचारों का क्या, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे ट्राई ऑन देयर इंग्लिश बट दे आर अनसक्सेसफुल। तो इसलिए मैं ये आपको खुलेआम बता रहा हूँ कि भाई अगर आप अमेरिका जा रहे हो, एडमिशन आप कर रहे हो वो अलग साइड पे, बट एटलीस्ट आप ये शुरू करें कि आप अपना स्पीकिंग पे काम करें।
जितना आपका स्पीकिंग बेहतर होगा, द मोर यू कैन कम्युनिकेट बेटर, द मोर हायर चांसेस यू हैव इन योर वीजा इंटरव्यू। ये चीज आप बिल्कुल हटा कर ले। यहां से मैंने आपको फुल गाइडेंस दे दिया कि भाई अमेरिका में आपको चाहिए क्या क्या। अगर आपने 2026 के लिए जा रहे, बिकॉज 2025 इंटेक्स आर क्लोज, ठीक है, सितंबर इंटेक जो हो रहा है स्प्रिंग वो भी क्लोज हो चुका है। तो अब जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, ऑब्वियसली दे विल बी प्लानिंग ऑन टू कम फॉर 2026। 2026 के लिए फर्स्ट इंटेक आप टारगेट करें फॉल, जो कि मैंने आपको कहा अक्टूबर से। मेक श्योर अक्टूबर नवंबर में ही आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर ले। फॉल आपसे मिस हो गया या आपका रिजल्ट जो है वो जनवरी में आ रहा है, फरवरी में आ रहा है, उस टाइम आप अप्लाई करें स्प्रिंग के लिए एटलीस्ट 6 to 7 months अर्लियर। तो आपके लिए ये हो जाएगा कि भाई आपके साथ स्प्रिंग के लिए भी टाइम होगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी टाइम होगा, एंड एट दैट टाइम यू कैन ऑल्सो ट्रेन योरसेल्फ फॉर द कम्युनिकेशन। तो ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना दी जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ओके व्हाट यू वांट, व्हाट यू डोंट वांट। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। मैं दोबारा यूट्यूब पे आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह कनाडा का प्रोसेस, यूरोप का प्रोसेस, ये अब मजीद हम वीडियो शुरू करेंगे, बिकॉज राइट नाउ ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये कनाडा का है, एंड इंशाल्लाह प्रॉब्ली स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर वी विल बी लॉन्चिंग आवर कनाडा प्रोसेस। और आप लोगों के लिए ही मैंने यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे मैंने इतने हार्ड वर्क किया, यूनिवर्सिटी से भाई जान पहचान, जितना पेपर वर्क होता है सब कुछ, बिकॉज बिफोर लॉन्चिंग अ वीजा मुझे पता है कि पाकिस्तान में लोगों का सिर्फ ऑफिस होता है एंड दे आर डूइंग एवरी कंट्री, बट इफ यू वांट टू डू समथिंग इन अ प्रोफेशनल वे तो आपको ऑब्वियसली देखना होता है कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट सरवाइव कर सकते हैं, यहाँ पे अर्निंग क्या है, यहाँ पे कमाने क्या है। तो ये चीजें मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह साथ में आप लोगों को भी गाइड करूंगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू।